जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर वेरी वेल माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी इकरा कंवल की आप जैसे कि तस्वीरें देख रहे हैं, तो ये इकरा कंवल की ढोलकी की पिक्चर्स हैं। इकरा कंवल का निकाह कुछ अर्सा पहले हुआ था और अब उनकी प्रॉपर एक शादी के फंक्शंस चल रहे हैं जो कि आरिफ परवेज़ के साथ है। आरिफ परवेज़ के साथ इनका निकाह हो चुका है, जिसकी आपको बाद में भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। और ये इकरा परवेज़ के इवेंट्स के माइयों के ऊपर उनका था ओपन आउटडोर में, जैसे माइयों उन्होंने किया और उसके फंक्शंस बहुत खूबसूरत थे। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की नई अपडेट्स जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारी वीडियो अगले 5 लोगों तक जाती है। और इसी के साथ साथ आप हमारी वीडियो देखें और हमें सराहें और हमारे चैनल को ऊपर लेकर जाए। तो जी ये है आरिफ परवेज़, जैसे कि आप देख रहे हैं इस बंदे के साथ जी शादी हो रही है इकरा कंवल की। इकरा कंवल 5 सिस्टर्स हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। वो एक यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर भी हैं। तो उनके इवेंट्स में एक और चीज़ भी ऐड हुई, ये जो तबला बजाते हैं, तबला बजाकर ऐसे ही एक साउंड क्रिएट होता है और इसमें कुछ ना कुछ गुनगुनाया जाता है। और इकरा कंवल ने यहाँ बैठकर एक कलाम भी पढ़ा और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार सब लोगों के साथ किया। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी इनवाइट किया। लेकिन उनकी माइयों के ऊपर तो किसी भी बड़े यूट्यूबर को नहीं देखा गया सिवाय डक्की भाई के, क्योंकि डक्की भाई की वाइफ रूप जो है वो इनकी बेस्ट फ्रेंड है इकरा कंवल की, तो वो आई हुई थी। इसके अलावा मैंने माइयों पे किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं देखा, किसी और यूट्यूबर को नहीं देखा। जैसे सहर हयात हो गई हैं, जो दूसरी बड़ी यूट्यूबर्स होती हैं, सब एक दूसरे के इवेंट्स पे शिरकत होती है इनकी, लेकिन मैंने इनको नहीं देखा। और ये जो मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ, ये इकरा कंवल की की माइयों की पिक्चर है। माइयों का इवेंट उनका बहुत ही शानदार था, जहाँ से आप डिफरेंट इवेंट्स से आप कॉपी कर सकते हो, आइडियाज़ ले सकते हो। ये फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन और ये बैग पे वॉल बनाना, इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये इवेंट। उनकी ढोलकी थोड़ी सिंपल थी, क्योंकि सारी बात है वो घर में की गई थी। और उनका माइयों बहुत ज़्यादा बड़ा किया गया। माइयों की रस्म उन्होंने एक बहुत आउटडोर की, लेकिन बहुत ही शानदार जगह पर की, बहुत ही खूबसूरत थी। और उसी के साथ साथ उन्होंने ढोलकी पे पहले उनका माइयों हुआ, माइयों की रस्म हुई और माइयों के बाद उनका एक छोटा सा इवेंट रखा था। उन्होंने ये तबला बजाया सबने। उसके बाद इनका खाना था, खाना खाने के बाद ये लोग घर चले गए और इवेंट जी ख़त्म हो गया। और इसी के साथ साथ हम एक वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे कि इकरा कंवल ने मेहंदी किन से लगवाई। और वो मेहंदी इन्होंने जिनसे लगवाई थी पहले इनके निकाह जब हुआ था, जहाँ से इन्होंने निकाह पे मेहंदी लगवाई थी इस्लामाबाद की टीम से, उन्हीं से ही दोबारा इन्होंने वापस बुलाकर अब अपने शादी की मेहंदी भी उन्हीं से लगवाई है। और आपके साथ हम वीडियो में उनकी शादी की मेहंदी भी शेयर करेंगे कि जो इन्होंने अब लगवाई है, जो इन्होंने आप देखेंगे शादी वाले दिन इकरा की मेहंदी देखेंगे। और इसी के साथ साथ इसके मेन्यू का जिक्र किया जाए, माइयों में इनका मेन्यू गोलगप्पे, खाना, साग और भी काफ़ी रवायती डिशेस का था। और ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों ये जो है आरिफ परवेज़ और इकरा कंवल दोनों, ये आरिफ परवेज़ की सास उनको उपटन लगा रही हैं। और इन्होंने जो उपटन बनाया था इसमें ग्लूटाथियोन और होम्यो क्योर क्रीम ऐड की थी। ज़ाहिर बात है भाई उन्होंने सोचा साथ साथ हम एक ऐड भी देते चलें, कमर्शियल भी देते चलें एक यूट्यूब की, तो इसमें भी थोड़े बहुत पैसे कमाते चलें। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि माइयों के रस्म में उपटन जो बनता है वो तो घरेलू उपटन होता है, लेकिन इसमें ये चीज़ें डालने की क्या ज़रूरत है। बट ये इनका मैटर है जी, चले कोई बात नहीं, डाले भाई, ऐड भी तो देनी होती है ना भाई, सोचिए ज़रा, पैसों का मामला है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इनका उपटन का इंतज़ाम इकरा कंवल का किसने किया था जी, वो इंतज़ाम किया था डक्की भाई ने। डक्की भाई ने ऐसे कि इकरा कंवल ने डक्की भाई की बीवी जो रूप जिसको आप देख रहे हैं, ये लोग दोनों अपने व्लॉग में ही इन्होंने जिक्र किया कि हम लोग इकरा कंवल का उपटन लेने जा रहे हैं। और जो नारंगी उपटन होता है इन्होंने वो भी लिया, 3-4 सशे और भी लिए। और वो छोटा सा बस उपटन का एक बैग बनाकर लेकर आए थे, जिनको मिक्स किया इकरा की फैमिली ने, सब ने बैठ कर इकट्ठा मिक्स किया था। और ये जो आप
तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर इकरा कंवल को आरिफ परवेज़ ने गिफ्ट दी ब्रेसलेट जो गोल्ड की थी, बहुत ही प्यारी और नफासत से बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। जो कि गिफ्ट मिला इकरा कंवल को, जो एक गिफ्ट सरप्राइजिंग था, तो वो देखकर बहुत खुश हुई और उसके बाद उन्होंने फौरी पहन भी लिया और पहन कर ऐसे ही रखा। और इसके साथ साथ अगर इकरा अजीज़ के ये जिन्होंने ड्रेस वेयर किया हुआ है, इसके प्राइस की बात की जाए तो ये 55,000 का था, 50,000 मतलब 55,000 रुपये का इनका था। और उनकी मदर ने जो ड्रेस वेयर किया हुआ था वो कह रही हैं कि मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा इतना हैवी ड्रेस पहने हैं, पहले मैंने इतने बड़े बड़े कीमती ड्रेस नहीं पहने होंगे लेकिन इतने हैवी नहीं पहने हैं। तो उन्होंने कहा मेरी शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम ये इतना महंगा, मतलब इतना ज़्यादा जो हैवी जोड़ा है, भारी जोड़ा, वो अब पहनूंगी। तो उनकी मदर ने ये पहना। और इसके साथ साथ इकरा कंवल ने जो उनके झुमके पहने हुए थे, अगर आप नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे तो शायद आई होप आपको फोकस से नज़र आए, वो बहुत ही भारी थे। मैं ये कहूँगी कि जो ब्राइड इस तरह होती हैं स्टार्टिंग में जो उनके इवेंट्स हो रहे होते हैं वहाँ पर अगर वो इस तरीके के भारी भारी झुमके पहनेंगे तो उनके कानों में बहुत दर्द होगी, खिंचाव सा हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप स्मूथ से लें स्टेप बाय स्टेप, तो फिर आके आपको बारात पे ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहननी होती है, जो बारात का टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है, 4-5 घंटे का इवेंट होता है वो, तो उसके ऊपर इंसान थोड़ा सा हैवी पहन ले। बट जी उनकी ये अपनी विश है। ये इकरा कंवल की आपको तस्वीर जो देख रहे हैं ये उनकी ढोलकी की तस्वीर है। ढोलकी पे उन्होंने जो कलर पहने हैं बहुत डार्क पहने थे, उनकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक उनके अच्छे नसीब करे, उनको अपने घर में आबाद रखे। और इसी के साथ साथ मैंने टिकटॉक पे ये भी वीडियो देखी कि उनके बैग में एक जब वो उनकी माइयों की रस्म हो रही थी उपटन की, तो उसके बैकग्राउंड पे एक बच्ची, मतलब जो काम करने वाली थी, वो फिर रही थी। और ना तो उनके पास कोई अच्छा ड्रेस था, ना उनके ऊपर कोई शॉल थी। तो मुझे बहुत बुरी बात लगी। तो इकरा कंवल तक अगर हमारी ये कभी वीडियो पहुँचे तो आप लोग भी, मैं कहती हूँ, इस चीज़ के ऊपर बात करें कि जो आपके साथ होते हैं, वर्कर होते हैं, काम वाले होते हैं, अगर इतनी महंगी महंगी ज्वेलरी, इतने महंगे महंगे कपड़े, इतने एक्सपेंसिव ये हॉल बुक करवाते हैं, क्या कुछ करते हैं आप लोग। तो अगर इनमें से थोड़े से पैसे बचाकर अगर आप हज़ारों खर्च कर रहे हैं तो उनमें से थोड़े से 100 भी, अगर आप थोड़े से 100 खर्च कर दें अपने मुलाजिम के ऊपर, तो वो कितनी दुआएं देंगे और आपके रिश्ते में अल्लाह ताला कितनी कामयाबियाँ डाल दें और आपके रिश्ते में और आपके कारोबार में कितनी बरकतें डाल दें, आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट बाद में बहुत बड़ा अल्लाह ताला इसका अजर सवाब देते हैं। और ये जो आपके मुलाजमीन होते हैं इनका आपके ऊपर हक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पीछे तस्वीर में भी आपको दिखाया है मैंने, रूप और इकरा के बैक पे एक बच्ची खड़ी हुई है, वो किसी का बेबी उसने पकड़ा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है इन्हीं के घर की मुलाजमा होगी या फिर जो आए हुए सेलिब्रिटीज़ उन्हीं के घर की होगी। तो इंसान को कम से कम ऐसा सोचना चाहिए कि जैसे हम सोचते हैं कि हम बैठते हुए हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा हो, इसी तरीके से हमें ये भी सोचना चाहिए हमारे पास रहने वाले, काम करने वाले हजरात जो हैं, हम उनका भी ख्याल रखें। अगर आप अपनी बराबरी का नहीं उनको लेके दे सकते, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा करो, लेकिन आप कम से कम इतना दे सकते हैं ताकि वह बेहतर लगे। तो जी लेक्चर भी पूरा हुआ और इसी के साथ साथ इकरा कंवल की आप मेहंदी भी मुलाहिजा कर फरमा लें। जी ये उनकी मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी की भी उन्होंने व्लॉग बनाया था। तो ये जी उन्होंने अपनी तस्वीर जो निकाह की थी ये अपने हाथ पे प्रिंट करवाई है, तो ये उनकी मेहंदी है। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल